हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जैक बोर्ड क्लास 10 साइंस के आने वाले वीकली टेस्ट के लिए VVI 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके वीकली टेस्ट में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। आपको उन पॉइंट को नोट करना होगा, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन गिवन है। पहला क्वेश्चन, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, रेटिना, आइरिस, पुतली या कॉर्निया। आँख के रंगीन भाग को परितारिका कहा जाता है, अर्थात आइरिस कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, आइरिस। चलिए ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों पुतली अर्थात आइरिस के जो मध्य भाग होता है उसी को पुतली कहा जाता है। आइरिस के मध्य भाग को पुतली कहा जाता है। और पुतली का काम क्या है? आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को पुतली नियंत्रण करता है, याद रखिएगा। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। और कॉर्निया, नेत्र दान में कॉर्निया को दान किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? ऑप्शन को देखिए, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकस लेंस या बेलनाकार लेंस। चलिए हम पहले निकट दृष्टिदोष को जान लेते हैं। देखिए, निकट दृष्टिदोष में व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ देख पाता है, दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसी को निकट दृष्टिदोष कहा जाता है। निकट दृष्टिदोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अर्थात निकट दृष्टिदोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टिदोष में क्या होता है? जो नेत्र गोलक होता है वो लंबा हो जाता है, याद रखिएगा। नेत्र गोलक लंबा हो जाता है निकट दृष्टिदोष में। और नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। नेत्र गोलक का जो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए दीर्घ दृष्टिदोष को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दीर्घ दृष्टिदोष में क्या होता है? दीर्घ दृष्टिदोष में व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, निकट की वस्तु को स्पष्ट देख नहीं पाता है। दीर्घ दृष्टिदोष में क्या होता है? जो नेत्र गोलक होता है वो छोटा हो जाता है और दीर्घ दृष्टिदोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकस लेंस या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा उत्तल लेंस होगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस लगा रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या है? सामान्य नेत्र का निकट बिंदु ऑप्शन देखिए, 1 मीटर है, 25 सेंटीमीटर है, 25 मीटर है, अनंत है। इसका राइट आंसर 25 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, कि नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है? दूर बिंदु जब होगा क्वेश्चन में तो 25 सेंटीमीटर नहीं होगा, अनंत होगा। जब क्वेश्चन दूर बिंदु पूछेगा तो अनंत होगा। और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। याद रखना, आंख का, नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु अनंत होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? दाढ़ी बनाने में, चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन गिवन है लेंस में, लेंस नहीं होगा, दर्पण होगा। देखिए लेंस नहीं होगा, दर्पण होगा। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। तो इसका राइट आंसर होगा क्या दोस्तों? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, याद रखिएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, और याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए अवतल दर्पण का क्या क्या प्रयोग होता है? देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है गाड़ी के हेडलाइट में। अवतल दर्पण का प्रयोग होता है गाड़ी के हेडलाइट में। ठीक है, उसके बाद जो नाक के डॉक्टर होता है, कान के डॉक्टर होता है और दांत के जो डॉक्टर होते हैं, वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अवतल दर्पण में जो चेहरे का जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा होता है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और साइड मिरर का उपयोग होता है, जो वाहन अर्थात वाहन के चालक के जो साइड में जो मिरर होता है, दर्पण होता है, वो उत्तल दर्पण का होता है, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है? कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है? देखो दोस्तों, ऑप्शन है अम्ल, क्षार, लवण या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अम्ल। अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है।
और याद रखिएगा क्षारक, क्षारक भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखिएगा क्षारक जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और जो लिटमस होता है वो क्या होता है, प्राकृतिक सूचक होता है। लिटमस हो गया, हल्दी हो गया, प्याज हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक सूचक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, गंधीय सूचक है, ऑप्शन को देखिए, गंधीय सूचक है लिटमस, हल्दी, प्याज, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा जो प्याज होता है वो गंधीय सूचक होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो लौंग का तेल होता है वो भी गंधीय सूचक होता है, अर्थात प्याज और लौंग का तेल ये गंधीय सूचक होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा लिटमस, हल्दी और प्याज, लौंग का तेल, ये सब प्राकृतिक सूचक होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस निकलता है? ऑप्शन का देखिए, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हाइड्रोजन होगा। दोस्तों याद रखिएगा अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलता है, तो इसका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आलू के चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन गैस N2, आलू के चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, इसको भी याद रखिएगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चूना पानी का रासायनिक सूत्र है, चूना पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, MgHc, ठीक है, फिर ऑप्शन सी देखिए CaOCl2 अर्थात कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको देखिए क्वेश्चन ऑप्शन डी को देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात CaOH2। तो चूने पानी का रासायनिक सूत्र ऑप्शन डी होगा। चूने पानी का रासायनिक सूत्र जो राइट आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, CaOH2 होगा। दोस्तों चलिए ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट जो ऑप्शन ए है, कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर या चूने का पत्थर भी कहा जाता है, संगमरमर या चूने का पत्थर कहा जाता है। दोस्तों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 को विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन डी होगा। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट को दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर कहा जाता है और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को विरंजक चूर्ण कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। ऑप्शन देखिए, H+ आयन यानी हाइड्रोजन धनायन, H- आयन यानी हाइड्रोजन ऋणायन, Na अर्थात सोडियम, ठीक है, O-, तो इसका राइट आंसर होगा H+ आयन अर्थात ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। H+ आयन अर्थात हाइड्रोजन आयन धनायन, ठीक है, अम्ल के जलीय विलयन में। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्षार के जलीय विलयन में OH-, अगर क्षार पूछेगा तो OH- होगा, अगर क्षार पूछेगा तो OH- होगा, और अगर अम्ल पूछेगा तो H+ आयन होगा। याद रखिएगा अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन और क्षार के जलीय विलयन में OH-। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक नर हार्मोन है, क्वेश्चन को देखिए, एक नर हार्मोन है, ऑप्शन को देखिए, एड्रीनलिन, TSH, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नर हार्मोन यानी मेल जो हार्मोन होता है उसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। अगर फीमेल हार्मोन पूछे दोस्तों, अगर फीमेल हार्मोन पूछे यानी मादा हार्मोन अगर पूछे तो याद रखिएगा एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है। एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन को मादा हार्मोन कहा जाता है और टेस्टोस्टेरोन को नर हार्मोन कहा जाता है, तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक मादा हार्मोन है, देखिए अभी हमने डिस्कस किए, एक मादा हार्मोन है, क्वेश्चन नंबर 12 का एक मादा हार्मोन है, इसका राइट आंसर होगा एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है मादा हार्मोन को, और टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये मेल हार्मोन होता है और फीमेल हार्मोन होता है। याद रखिएगा इसे मेल हार्मोन कहा जाता है, इसे फीमेल हार्मोन कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है, कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन देखिए, इंसुलिन, ऑक्सिन, थायरोक्सिन या एड्रिनल, इसका जो राइट आंसर होगा इंसुलिन। दोस्तों इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। दोस्तों अगर इंसुलिन शरीर में, अगर इंसुलिन जो हार्मोन होता है उसकी कमी हो जाए तो ब्लड शुगर
ब्लड शुगर में ग्लूकोज की मात्रा यानी ब्लड शुगर बढ़ जाता है, जिसके कारण डायबिटीज बीमारी होता है। डायबिटीज अर्थात मधुमेह बीमारी होता है। अगर ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाता है, अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण डायबिटीज की बीमारी होता है। तो इंसुलिन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है, निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन, तो देखिए क्वेश्चन को देखिए। इंसुलिन एक तो हार्मोन होता है जो कि डायबिटीज होता है इंसुलिन की कमी के कारण। एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन या फिर साइटोकाइनिन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन होगा। साइटोकाइनिन। दोस्तों चलिए पादप हार्मोन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पादप हार्मोन पौधों में वृद्धि और विभेदन संबंधी क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ऑक्सिन हो गया। ऑक्सिन क्या है? एक पादप हार्मोन है। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ऑक्सिन, इथाइलिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिक्सिक अम्ल, ये सब पादप हार्मोन होता है। तो चलिए और एक बार डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ऑक्सिन होता है पादप हार्मोन, जिब्रेलिन पादप हार्मोन होता है, साइटोकाइनिन होता है, एब्सिक्सिक अम्ल ये भी पादप हार्मोन होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन की कमी के कारण होता है। दोस्तों इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है? मधुमेह होता है, क्योंकि इंसुलिन की जब कमी होता है तो ब्लड शुगर बढ़ जाता है, जिसके कारण मधुमेह बीमारी होता है। दोस्तों घींगा, ऑप्शन में घींगा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों घींगा है, आयोडीन की कमी के कारण घींगा बीमारी होता है, इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? ऑप्शन देखिए, मेरुरज्जु में, मेडुला में, क्षुद्रांत में या हृदय में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मेरुरज्जु में। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में बनते हैं। दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।